जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। उठ नाम सिमरे, उठ नाम सिमरे, उठ नाम सिमरे, मत सोए रहो मन अंत समय पछताएगा जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, फिर हाथ कछु नहीं आएगा, हाथ कछु नहीं आएगा। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, मत सोए रहो मन अंत समय पछताएगा जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, फिर आते कछु नहीं आएगा, आते कछु
श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 511। मिथिला में एक स्त्री रहा करती थी। वे ज्ञानवती और पूर्ण पंडिता थी। उस नगर में उसके जप तप की, दान पुण्य की और ज्ञान ध्यान की बड़ी महिमा थी। वह एक ऊंचे चरित्र की सती थी। एक घर बार वाली स्त्री ने एक दिन उस सती के सम्मुख अपने पाप अपराध वर्णन करके रोना आरंभ कर दिया। सती ने उसको कहा, देवी, तूने परम दयामय देव के द्वार पर अपने अश्रुपात के साथ पुकार की है। वह परमेश्वर अवश्यमेव तेरा निस्तार कर देगा। तू उसके धाम का भरोसा रख। ये सच समझ कि पाप पर पश्चाताप करने वाले हरि भक्त का बेड़ा पार परम पुरुष आप कर दिया करता है। देवी, अपने दुष्कर्मों को देखकर आलोचना के साथ वे ही जन आंसू बहाया करते हैं जो उत्तम जीव हो, जो अपने पतन से बचना चाहें और जो नीच कर्मों का तीखा कांटा अपने अंतःकरण से निकाल देने की कामना करते हो। जो जन श्री राम को साक्षी मानते हो, उनकी काया भी कटु कर्म करके कांप जाया करती है। जो जन पाप कर्म को बुरा समझते होते हैं, जिनको दुष्कर्मों से घृणा होती है, उनसे जब कभी दोष हो जाए तो उनके आंसू भी आलोचना के साथ बह उठते हैं। भोली, अपने किए की आलोचना और उस पर अनुताप हृदय से के भार को हल्का करने का सच्चा साधन है। बुरी वासना पर विजय पाने का एक उत्तम उपाय है। जो जन अपने किए पापों पर पश्चाताप करते रहते हैं, वे कुकर्म करना त्याग देते हैं। पश्चाताप, आंसू, प्रार्थना बहुत 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 सुंदर साधन है अपने अंदर को हल्का करने के लिए। लेकिन इसके साथ एक ही प्री रिक्विजिट है कि हमें फिर से वो नहीं करने। लेकिन होता नहीं है ऐसे। एक बार प्रॉमिस करते हैं, रोते हैं, फिर से हो जाता है, फिर से करना पड़ता है और बार बार प्रभु से याचना करनी पड़ती है, प्रभु दया कर दीजिए, अब ना करें ऐसे, अब ना करें ऐसे, अब ना करें ऐसे, दया कर दीजिए। वे बहुत दयालु हैं और राम नाम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बहुत कृपामय है। राम नाम तो बहुत सुंदर, इतना सुंदर। हमारी चर्चा चल रही थी कि हमारे भीतर जो राम नाम है किसके सजीव हैं, किसके मंत्रित हुए हैं। बहुत सुंदर। दो लोगों ने हाथ ऊपर किया कि हमें पूर्ण रूप से लगता है कि वे मंत्रित हुए हैं। बिल्कुल सही है, औरों को भी करने चाहिए थे, लेकिन हो सकता है उन्हें पता ना हो कि भाई मंत्रित हैं कि नहीं है। उन सब ने किया, 2 लोगों ने किया। उन्होंने कहा, तो उन्हें बोला कि कैसे आपको लगता है कि राम नाम मंत्रित है? तो कहते हम अभी कुछ सोचते ही हैं तो महाराज वैसे ही बता देते हैं, तत्काल ही बता देते हैं, तत्काल ही ऐसे कर देते हैं, तत्काल ही हो जाता है, तत्काल ही मार्गदर्शन दे देते हैं। जो बस बोल ही रहे होते हैं तभी ठीक कर देते हैं। बिल्कुल ये मंत्रित है। और तो फिर बाद में महाराज ने कहलवाया कि आप सभी के मंत्रित हुए हैं। जिसके भीतर विकास हो रहा है, जिसके भीतर रूपांतरण हो रहा है, उन सब के भीतर जो राम नाम है वे मंत्रित हुए हैं। बहुत कृपामय बात है ये। मंत्रित कैसे होते हैं? जब हम मानते हैं कि वे मंत्रित है, जब हम मानते हैं कि बस जीव है, जब हम मानते हैं ये सब, तब वे रूपांतरण करना आरंभ होता है, मंत्र का प्रभाव पड़ना आरंभ होता है। वरना जितने मर्जी करोड़ों जाप कर लिए, दैट्स इट, करोड़ों जाप हो गए। और ये तो बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छा दिन रहा। बहुत ओहो, देखो प्रभु फिर आए।
मैं भूल गई थी, मैंने कहा कोई बहुत सुंदर सी चीज थी। अब वहाँ देखिए वो स्वयं उपस्थित थे, तभी तभी हुआ क्या हुआ। मेरा जो अपने क्लासरूम में टेबल है उसके ऊपर उसके ऊपर एक गुलदस्ता टाइप है, और उसमें बहुत ब्राइट पीले रंग के फूल हैं, बहुत ऐसे लगते हैं बिल्कुल रियल है, पर रियल नहीं है, आर्टिफिशियल है। तो ना एक बच्चा प्रॉपर अफ्रीका नहीं जमैका का है, तो ना उसने देखा और ना कहते मिस महाजन मैं आपके साथ कुछ शेयर करूं। मैंने कहा हाँ जरूर। कहते हमारे कल्चर में, मेरे चर्च में क्या होता है कि हम लोग हमारे प्रेयर सर्विस जब होती है, छोटे ही लोग होते हैं, तो हमारा वहाँ पे एक टेबल सजाया जाता है, और टेबल पर वहाँ पे ही लगे हुए जो फूल होते हैं, वहाँ कैंडल्स लगी होती हैं, और थोड़ा सा जल होता है शायद, और फिर गुलदस्ता होता है बहुत सुंदर सजा हुआ, और उसमें जो फूल होते हैं वो वहीं उगाए होते हैं, वो बड़े स्पेशल फूल माने जाते हैं क्योंकि उसी एरिया में, उसी जगह पे उगाए होते हैं। उसमें करते कहते तो फिर अगर अगर कोई वहां से होली स्पिरिट गुजरती है तो हम वो गुलदस्ता उठा के, उसने ऐसे किया, उसने करके दिखाया, उसने ऐसे किया और हम ऐसे ऊपर उठाते हैं कि वो यहाँ से गुजर रही हैं, तो हम उनका धन्यवाद करने के लिए कि आप आई हैं, गुजर रही हैं, और ऐसे ऐसे करके बात वो करके बैठ गया। मैं उनको बहुत ही सुंदर है। फिर जब उसको मैं जब बात करती हूँ उसको समझ आ जाती है बात, जैसे मैं जो भी बात करती हूँ ना उसे पता लग जाते है। तो मैंने कहा, तो मैं हंसी, और फिर मैंने उसे कहा कि मैंने कहा अब मैं बताऊं क्या मानती हूँ। मेरा मानना ये है कि देखो आप अपना काम काज में लगे हुए, देखिए हम कहाँ पे हैं, प्रोफेशनल उसमें हैं, और अगर हम बात भी करते हैं इस तरह की डिवाइन बातें करते हैं, तो इसका मतलब कि होली स्पिरिट वहां प्रेजेंट है, वो ऑलरेडी वहां पर है, उन्होंने बस हेलो की है। और उसने इतनी जोर के सिर हिला के, तो मैं मानता हूँ इस बात को बिल्कुल कि जरूर कोई ना कोई एंजल, कोई ना कोई इस तरह से, वो लोग होली स्पिरिट बोलते हैं, हम लोग प्रभु बोल सकते हैं, शक्ति बोल सकते हैं, गुरुजन बोल सकते हैं। का हम बात ही कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब वे यहाँ प्रेजेंट है और अपना स्पर्श दे रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल। तो क्या हुआ, उसी क्लास पीरियड में मुझे मैसेज आया कि भी आपका सामान आया है, और उसी क्लास में जब हम इसी बातों के दौरान ही हमने अपना काम खत्म किया, तो उसके बाद तो वे मुझे मैसेज आया कि आपकी मल्च आ गई है, तो 25 बैग फ्री के, इतनी दया, वो पधारे। और फिर वो जो लाइन थी वे कहती हैं कि मिस महाजन आपको मैं गुड न्यूज दूं। मैंने कहा पता नहीं क्या गुड न्यूज देंगे। कहते कि जिनसे मैं किसी को जानती हूँ, और वे मुझे खुद ही कह रही थी कि मैं ये वाले प्लांट्स दे दूं, ये वाले प्लांट्स दे दूं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल दे दे। और उन्होंने कहते मैं लाऊंगी, जल्दी ही लाऊंगी। तो देखिए कैसे प्रभु बताने आए। उसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ये सब कार्य क्षेत्र में हो रहा है, ये नहीं कि घर में हो रहा है, कुछ उधर ही हो रहा है। और फिर मुझे एक आती है मेरी कॉलीग, और वो गिफ्ट बैग लेके आती है, मदर्स डे आ रहे, तो वह था मदर्स डे का, लेकिन उनका धन्यवाद करने का था कि गिफ्ट दिया उन्होंने धन्यवाद का। आपको बताया होगा वो बच्ची जिनकी नानी ने रिक्वेस्ट की थी कि उसे किसी तरह पास कर दो, तो महाराज ने मुझसे कहलवाया था कि भैया हम प्रार्थना करेंगे, वो ठीक नहीं है तो प्रार्थना कर लेंगे, लेकिन काम तो वो खुद ही करेगी, राइट। और उसने किया भी, और उसको चाहे मैंने फुल क्रेडिट फिर भी नहीं दिया, ये नहीं कि फुल क्रेडिट मिला, उसने लेट किया, बिल्कुल ही पासिंग क्रेडिट दिया था, उसके बावजूद वो बहुत अच्छा पास कर गई, तो उसकी नानी बहुत खुश थी, तो उसने भी गिफ्ट भेजा होगा। तो फिर वो बच्चा बैठा हुआ था, और मैंने उन सब बच्चों के साथ वो गिफ्ट शेयर किया, क्योंकि उन सब ने इतना भारी भारी वो मल्च उठाए, बैग्स उठाए, अंदर सेट करके रखे। तो फिर तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो, ये देखो मीठा भी मिल गया, हाँ स्वीट्स भी मिल गई खाने को,
और फिर कि वो जरूर डेफिनेटली वे प्रेजेंट थे उस वहां पर कि हमें कितने सुंदर सुंदर गिफ्ट देके गया और सेलिब्रेट किया। तो उसने कहा बिल्कुल बिल्कुल प्रेजेंट थे। सो देखिए हम कार्य क्षेत्र में हैं और वो भी बच्चे के साथ इस तरह की बातचीत होनी और वार्तालाप होनी, तो ये तो बिल्कुल साक्षात प्रमाण है कि गुरुजन वहीं होते हैं। और वो जो कार्य क्षेत्र है वो कार्य क्षेत्र उनका उनका एरिया है सारा का सारा। तभी उन्होंने वे सत्संग स्थली ही है कर्मयोग कार्य क्षेत्र। अक्सर क्या होता है, हमारी एक चर्चा चल रही थी कि टीचर्स होते हैं और टीचर्स यूजुअली कई बार अपने ही प्रोफेशन को इतना ऊंचा नहीं मानते, जिसके कारण जो बाकी लोग हैं, बाकी प्रोफेशंस वाले हैं, वो भी उनको चाय समोसे वाला ही मानते हैं कि भाई इनको समोसे खिला दो और बस इनका ऐसे ही चलते चलते पास कर दो। ऐसे क्यों? उन्होंने खुद भी वही चीजें देखी होती हैं। लेकिन हर कोई वैसे नहीं होता है। जैसे कि हमारे भी यहाँ पर कई टीचर सबको पास कर देते हैं, भाई जाओ खुश हो जाओ, उन्हें कोई लेना देना नहीं, वो स्ट्रगल करें, वो सोचते भी नहीं है कि बच्चे मेहनत कर सकते हैं या बहुत अच्छा कर सकते हैं। और तो इसलिए तो फिर मैं अपनी वाइस प्रिंसिपल से भी बात कर रही थी कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मैं अपने प्रोफेशन को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, तो मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर ये महाराज ने ये नई चीज पहली बार ऐसे बोला। हम मानते तो हैं, लेकिन अब महाराज ने कहलवाया, जब आप अपने प्रोफेशन का आदर करते हैं तो आप वहां पर फिर गलत काम नहीं करेंगे, आप छोटा काम नहीं करेंगे, आप चालू काम नहीं करेंगे, राइट। इसी तरह से बहुत जन आपके सत्संग को और इन चीजों को भी मानो ऐसे मानते हैं जैसे गलत काम है, गंदा काम है। और तो फिर वहां पर भी महाराज सीधा बुलवाते हैं, नो, आप ऐसा सत्संग के लिए नहीं कह सकते, डोंट डिसरिस्पेक्ट सत्संग, क्योंकि आई रिस्पेक्ट इट, मेरे लिए बहुत आदरणीय है। और जो महाराज मुझसे काम करवा रहे हैं वो बहुत विरले काम है, वो पुश्तों में नहीं किसी ने ऐसे कार्य किए होते जो कि महाराज करवा रहे, इतनी भारी भरकम है। हाँ, सब लोग अपनी अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि उनकी दृष्टि वैसी है, कोई गलत नहीं होता, लेकिन अपनी दृष्टि के अनुसार वैसे। पर अगर हमारी अपनी दृष्टि सीमित होती है, उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को नीचा दिखाएं और दूसरों की चीजों को गलत बोलें, ये बात नहीं है। हाँ, सुधार के लिए बोलते हैं वो अलग है, पर नीचा दिखाना कि तुम्हारा कुछ नहीं है, ये सही नहीं है, ये चीज नहीं होती। तो इसलिए बहुत आदर है, महाराज की बड़ी कृपा है, हर चीज का बहुत आदर करवाते हैं। चाहे पौधे लगाने का मॉनिटर करवाते रहते हैं, कि देखो और उसे मॉनिटर करना है, और ध्यान रखवाते हैं। और ये मल्च भी इसीलिए आई है ताकि अच्छे से कहाँ कहाँ भागते रहेंगे, स्टोर होती रहेगी अच्छे से। तो कितनी सुंदर, बड़ी भारी भरकम कृपा है प्रभु की, भारी भरकम कृपा है। मांगने भी नहीं जाना पड़ता, अपने आप प्रभु ध्यान रखते हैं कि अच्छा और लग सकती है, और कर सकते हैं काम, सब बहुत भारी भरकम कृपा है उनकी। ये सब हुआ। तो प्रश्न है आज हमारा कि जो साधिका जी हैं वे अध्यापिका हैं और उनका बच्चा बहुत बहुत क्रिएटिव है और हर चीज में पार्टिसिपेट करता है, हर चीज में। तो उन्होंने देखा कि इस बार उसकी पोजीशन थोड़ी कम आई है, और फिर उन्होंने ये भी देखा था कि नोटिस किया था वर्ष के शुरू में ही कि बच्चे के साथ थोड़ा सा भेदभाव किया था। बहुत इंटेलिजेंट है बच्चा और उसके साथ भेदभाव किया था। तो
पेरेंट के मन में होता है इस तरह का, क्योंकि वो उस जगह तो नहीं रहते पर वो सतर्क होते हैं, राइट, और खुद भी टीचर हैं। लेकिन चाहे चाहे एकेडमिक्स में उसका वो नहीं आया रैंक, लेकिन जो एक्स्ट्रा करिकुलर में उन्होंने देखा कि टीचर्स हर बार बच्चे को ही कहते चलो तुम तैयारी करो, तुमने बोलना है, हर बार उसी को ही कहते, चाहे डिबेट है, चाहे स्पीच देनी है, चाहे ये करना है वो करना, उसी को कहते, लेकिन उसे अवार्ड नहीं दिया। काम सारा उसी से करवाया लेकिन अवार्ड नहीं दिया। तो यहाँ पर सादिका जी ने कहा, मैं गई प्रिंसिपल के पास और फिर मैंने उनसे बात कि इस तरह से है, और मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा कि बच्चे से सारा एक्स्ट्रा करिकुलर में तो वही पार्टिसिपेट कर रही होती है, पर उसे अवार्ड नहीं दिया गया, टीचर ने अवार्ड नहीं दिया। तो प्रिंसिपल बड़े धन्यवाद हुए कि आप आए और आपने बताया ताकि हम ऐसी चीजों को देख सके और मॉनिटर कर सके। तो फिर जब बच्चा गया स्कूल तो उसे ट्रॉफी भी दिया और सर्टिफिकेट भी दिया। पर सादिका जी को लगा कि क्या ये मेरा मोह था जो मैंने इस तरह करवाया? बिल्कुल नहीं, मोह नहीं था ये। आप एजुकेटर हैं, और जब हम एजुकेटर होते हैं हम एक्सेप्ट तो करते हैं बच्चा जैसे भी कर रहा है, क्योंकि अब बड़े हो रहे होते हैं बच्चे, राइट, बिल्कुल वैसा नहीं होता, इंटेलिजेंस तो सेम ही रहती है बट इनपुट का डिफरेंस आ जाता है। टीचर तो टीचर रहती है, टीचर की नजर अलग होती है ना, आपकी वो प्रभु की देन होती है, और तो आपको पता लग जाता है कि, और आप मॉनिटर भी कर रहे होते हैं घर में कि बच्चे ने सब कुछ किया है। हर टाइम तो बच्चा ही कर रहा है तैयारी, पोस्टर बना रहा है, ये कर रहा है, तो पर एक्नॉलेज नहीं किया बच्चे को, धन्यवाद नहीं किया बच्चे को कि बहुत सुंदर काम किया आपने। और उन्होंने फिर वहां पर तो ये बोलना जो है, पेरेंट नहीं अपने बच्चों के लिए खड़े होंगे तो कोई बाहर वाला थोड़ी ना खड़ा होगा। पेरेंट का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना ही थोड़ी ना होता है, या पैसे लाके खाना देना या स्कूल की फीस भरनी, नहीं। उसके अगर वो सही रास्ते पर है, सुंदर रास्ते काम कर रहा है, तो उसका साथ देना। अगर दुनिया अगेंस्ट हो जाती है तो पेरेंट अगर साथ नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़े होगा? जीवन साथी तो बहुत कम होते हैं जो कि साथ खड़े हो, तो बहुत बहुत अलग तरह का भाग्य होता है जहां पे आपका परिवार, जो कि अब आपका परिवार बन गया हुआ है, वो खड़ा होता है। बहुत कम होते हैं वो जो खड़े होते हैं, विशेषकर पत्नियों के साथ विरले ही कोई मिलेंगे, पर होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं होते। कई महिलाएं अपने पतियों के कारण बहुत सक्सेस पाती हैं, उनके पति उनके साथ खड़े होते हैं और सारा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उन्हें। पर कई पति नहीं डाइजेस्ट कर सकते ये सब, उन्हें पसंद ही नहीं होता कि हमारी पत्नी राइज करे या अच्छे काम कर रही है, हम उसका साथ दें। एक्चुअल में फैमिली में एक पुरुष की शोभा ही ऐसी होती है, अगर उसकी पत्नी सुंदर काम करती है तो एक पति की शोभा ही उसकी है कि वो अपने पत्नी का साथ दे। पर मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि फिर हमको भोजन कौन देगा फिर, राइट? तो विरले होते हैं, पर होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं होते, बहुत सुंदर सुंदर होते हैं जो कि इस तरह का साथ देते हैं। बट महाराज ने कहा है कि बच्चों को तो अपने पेरेंट्स का, बड़े भी हो जाएं तब भी प्यार की जरूरत होती है, राइट? सो ये ऐसे नहीं होता कि भाई हाँ भाई हर समय गलत ही ठहराते जाओ, गलत ही देखते जाओ, गलत ही सब कुछ कहते जाओ, तुम गलत ही गलत हो, या फिर इनडिफरेंट बन जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन दृष्टि नहीं होती, सब पेरेंट्स की दृष्टि नहीं होती, राइट? सो इसलिए बिल्कुल सही किया आपने, बिल्कुल सही किया। और बहुत सी महिलाएं हैं, अनंत महिलाएं हैं जिन्हें
प्रोत्साहन देने वाला कोई नहीं होता। न उनके पेरेंट्स प्रोत्साहन देते हैं, ना ही उनको अपने ससुराल से कोई प्रोत्साहन मिलता है। और सदिकाएं अगर होती हैं तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई आपको इनकरेज करे कुछ करने के लिए। वो तो गुरुदेव ही, गुरुजन ही करते हैं। छान के देख लीजिए, सर्वे करवा के देख लीजिए, हो ही नहीं सकता। बहुत कम मात्रा में होगा जो कि प्रोत्साहन करेंगे, इनकरेज करेंगे। नो, वो इनर शक्ति ही वो इसलिए भी होता है क्योंकि गुरुजन की बहुत इच्छा होती है कि ये अपने भीतर की जो ज्योति है उसे प्रज्वलित करें, वो जगाएं और उसको उस पर निर्भर होके उसके आसरा लेके अपने काम काज करें। बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो हमें खड़ा करते हैं और हमारी अपनी वो चीज बहुत ही मंद सी होती है, बहुत मंद होती है। मैं तो अपने बारे में कह सकती हूँ, बाकी तो बहुत ब्रेव महिलाएं होती हैं, बड़ी स्ट्रांग होती हैं, लेकिन मैं तो अपने को ही कह सकती हूँ। मुझे तो हर कोई भी, इवन तो चाहत आपकी बहुत होती है कि हम शूरवीर बने और शूरवीरता का काम करें और सत्य के लिए खड़े हों और सत्य के लिए बोलें। और लेकिन गुरुदेव को, महाराज को ये सब कार्य करवाने के लिए बहुत वर्षों की मेहनत लगी होती है उनकी, कि हम फाइनली कह सकें कि नहीं, इतने सुंदर कार्य करवा रहे हैं, ये कोई निकृष्ट कार्य नहीं है, ये बहुत सुंदर कार्य है। और मैं इन सब कार्यों का आदर करती हूँ। मैं इन सब कार्यों के आगे नतमस्तक हूँ। कार्यक्षेत्रों के भी हर कार्य के लिए नतमस्तक, और यहाँ के भी सोशल मीडिया के, घर के हर तरह के कार्यों के लिए नतमस्तक। ये हमें उसमें उसका आदर हमें बनाना है, कोई दे ना दे। मुझे बहुत पसंद है भाई, मैं इसका भरपूर आदर करती हूँ, लेकिन मैं जिसका आदर करती हूँ, मैं उसका कुछ भी नकारात्मक नहीं सुन सकती। मैं उठ के जा सकती हूँ, मैं कान बंद कर सकती हूँ, मैं जोश से रोक सकती हूँ, लेकिन किसी को कोई भी अधिकार नहीं दिया कि जो महाराज ने इतने सुंदर कार्य गिफ्ट किए हैं कोई उसका निरादर करे। तो ये चीजें हमने अपने बच्चों में लेके आनी है, राइट? तो आपने जो किया बिल्कुल सही किया है, अपने बच्चे के लिए खड़े हुए हैं, अपने बच्चे का साथ दिया है। आपने अपने इस एक्शन से बताया है कि बेटा मैं दिखती हूँ और मैं खड़ी होंगी तेरे लिए, राइट? जहां जहां मुझे प्रभु प्रेरणा देंगे, मैं जरूर खड़ी होंगी तेरे लिए। छोटी सी बात ही है, चाहे बच्चे चुप हो जाते हैं, बच्चे नहीं लड़ेंगे अपने लिए। कई जिन बच्चों में वो एनर्जी होती है, वो होता है, वो अलग प्रवृत्ति के होते हैं, वो जाते हैं, फाइट करते हैं, मुझे क्यों नहीं मिला। आपको मैं एग्जांपल दूंगी, कई होते हैं ऐसे बच्चे। एक बच्चे का जो ग्रेडिंग था, उसको अवार्ड मिला, तो उसका जो ग्रेड पॉइंट था वो था 3.81, और उन्होंने जो पर्ची दी उस पे लिखा था 3.18। वो स्टेज पे गई तो वहां पे उन्होंने दी उसने रिफ्यूज कर दिया, कहती मैं नहीं ये लूंगी, मेरा अगर 3.81 है तो मैं 3.81 ही मुझे मिलना चाहिए, मैंने उसके लिए मेहनत की है। आप मुझे गलती से टाइपिंग एरर है, मैं ये नहीं ले रही, मैं स्वीकार नहीं करती हूँ। और वो स्टेज से उतर आई। ये चीजें जो होती हैं बच्चों को सिखाई जाती हैं। वो तभी सिखा सकते हैं अगर उनके माता पिता ने खुद ऐसे काम किए होते हैं, तब वो बच्चों को ऐसे सिखाते हैं कि नहीं, गलत चीज नहीं स्वीकार करनी, तुम्हें कोई नीचा कर रहा है, तुम्हें वो कर रहा है, तुम्हें नहीं करना। बिल्कुल
बिल्कुल। और इस बार देखिए, मैं अपने आप को, मुझे इतना होता था कि मैं कैसे जबरदस्ती पुस्तकें भेजती थी, और इस बार इतनी भारी भरकम कृपा हुई है कि एक दो से पूछ लिया। एक दो को पता था कि भाई हाँ, मैं हक से भेज सकती हूँ, अधिकार से भेज सकती हूँ, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं की, कोई यूं ही नहीं भेजी, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। सो इसलिए ये यहां तक लाने में मेरे गुरुदेव की इतनी मेहनत लगी होगी, इतने वर्षों से, मैं बता नहीं सकती। मुझे इतनी खुशी हुई थी अपने ऊपर कि महाराज मुझे यहां तक लेके आए, कि महाराज की है सारी, मैं जबरदस्ती क्यों दूं जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसको अपना यहां से इंटरेस्ट नहीं है। वैसे तो इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली, पर क्योंकि देह के भेदभाव इतने हैं तो मैं क्यों। और मैं ऐसी चीजों के लिए मैं कैसे कैसे धन्यवाद करूं अपने प्रभु का। ये मेरे महाराज का है सब कुछ, और मैं उसका आदर करती हूँ, बहुत बहुत ज्यादा आदर। हर से नहीं करवाया उन्होंने ये काम, हर से नहीं करवाया, राइट। लेकिन मुझे यहां तक खड़े करना कि आप खुद आइए, खुद पसंद कीजिए, खुद लीजिए, और मैं नहीं मैं नहीं आऊंगी। सो ये महाराज की अगर आपको समझ है तो आएंगे, नहीं है जैसे आपके पर्सपेक्टिव, पर मुझे फर्क नहीं पड़ा, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। ये सब आपके आशीर्वाद है है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सब आपके आशीर्वाद है। सब बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन, अनंत बार नमन। जय जय राम, जय जय।